बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने बिल्कुल नए नवेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की, जो पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं 1985 बैच के। आखिर हम इन पर क्यों बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चर्चा की वजह मिल गई या रीजन मिल गया हमें कि हम इन पर आ गए? सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बन जाना नहीं, इलेक्शन कमिश्नर बन जाने के पीछे का इनका इतिहास और रीजंस क्यों हम इनको आज चर्चा में अपने लाने वाले हैं। इनको पहल भारत चर्चा में इसलिए ला रहा है कि आज हम बात करने वाले इनके बनने के कारणों की। तो सबसे पहले तो हम समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, संविधान के आर्टिकल 224 से लेकर 229 तक इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की बातें हैं। इलेक्शन कमीशन 1989 तक सिर्फ एक उसमें इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन 1989 में जब उसमें संशोधन किया गया तो 3 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। उसमें से एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दर्जा दिया गया, लेकिन इसका यह मतलब मत समझिएगा कि वो तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनरली फैसले ले लेता है बहुत, लेकिन अगर किसी पर बहुत जबरदस्त मतभेद हो जाए तो 3 में 2-1 के मुकाबले जो भी पक्ष जीत जाए वो उसकी बात मान ली जाती है, यानी यहां पर तीनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में दो प्रकार का है। एक है सेंट्रल, जिसको केंद्र सरकार के लिए मतलब केंद्रीय है, और दूसरा है राज्य। केंद्रीय जो इलेक्शन कमीशन है यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम है जनरल इलेक्शंस करवाना, वो चाहे लोकसभा या राज्यसभा का हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, उसी तरह विधान परिषद का इलेक्शन करना। उसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो राज्य में होने वाले राज्य निकाय चुनाव और पंचायत वगैरह का इलेक्शन को देखती है। ये पोस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये अभी इतना क्रूशियल होने मतलब अभी इसमें क्यों बदलाव लाया गया, ये जानने के लिए मैं आपको अब न्यूज के आगे आप देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गुजरात इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले एक ऐसा आदमी अरुण गोयल, जो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और एक दिन के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त हो गए। तो आप पूछेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बनाते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह से, उनको प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। यानी ये बात तय है कि सरकार इस अरुण गोयल के फेवर में थी, जो कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। अब ये मसला जब प्रशांत भूषण महान वकील हमारे देश के और अक्सर इस तरह के कॉजेस पे सरकार के खिलाफ लड़ते नजर आते हैं, उनके पिता का भी इतिहास रहा है शांति भूषण का। जब इंदिरा गांधी सरकार अपने आप में डिक्टेटर और ऑटोक्रेटिक हो गई थी तो वो लड़े थे, आज उनके बेटा प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसी कौन सी जल्दबाजी आ गई थी, और एक ऐसा आदमी जिसके बारे में ये पक्का है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है, और वो यानी उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और उसके बाद अब वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने आ गए, यानी कि सब पहले से प्लान था। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो बना दिए गए। अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात के लिए डांटा और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी आपके पास जो आपको ऐसा करना पड़ा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरुण गोयल की नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति में यह सरकार के अधिकार का दुरुपयोग है। किसी व्यक्ति को अगर किसी विशेष दिन सेवानिवृत्त होना था और उसी दिन उसकी नौकरी में विस्तार देना या उसकी नियुक्ति को मंजूरी देना, ऐसा तो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था। ये किसी पद पर नियुक्ति की सामान्य व्यवस्था के खिलाफ है। और जो अटॉर्नी जनरल है सरकार के, उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, 24 घंटे क्या 12 घंटे के अंदर भी नियुक्ति हुई है। ये मसला, यानी चाहे सरकार कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि चाहे सरकार कोई भी हो, यानी इलेक्शन को रिग करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दुरुपयोग करने वाली है, या करती है या कर रही है। भारत की परंपराओं में क्या है, लेकिन अगर आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी या उसके अटॉर्नी जनरल या उसके रिप्रेजेंटेटिव हर बात में ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया, तो भाई पिछली सरकारों ने अगर ऐसा किया है तो आपको नई सरकार बनाकर इसीलिए लाया गया था ना कि आप बदलाव लाएं या आप भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाएं। हम बात कर रहे हैं इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नहीं। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले राजीव कुमार थे। राजीव कुमार जो थे वो एक तरह के इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो इससे पहले फरवरी में रिटायर हुए थे। वो अभी उन्होंने बस ये पद छोड़ा और उसके बाद हमारे अरुण गोयल साहब बन गए थे। लेकिन अरुण गोयल साहब ने भी वॉलंटरी अरुण गोयल साहब ने उनके बाद पद लिया, लेकिन वो आईएएस थे और उन्होंने ठीक एक दिन पहले रिटायरमेंट लेकर फिर से वो बन गए। तो मसला ये चल रहा है, क्या भारत एक अजीब किस्म कमिटेड, जिसको कभी इंदिरा गांधी यूज करती थी जो टर्म कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी, क्या भारत उसी तरफ जा रहा है? उन्होंने तो सिर्फ इस्तेमाल किया था, ये सरकार लागू कर रही है। जब जब डेमोक्रेसी और लोकतंत्र पे सवाल उठेगा, पहल भारत आपके सामने उस प्रश्न को लाता रहेगा। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने इसी तरह के समाचार और जुल्म और इस तरह के लोकतंत्र के साथ छेड़खानी की खबरें लाते रहेंगे। बने रहिए।